पेश होता था। यस खान एक आज उनकी दिलचस्पियाँ रही, वो किसी एक मौजू से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। मुख्तलिफ का एक जज्बा, शदीद जज्बा उनके अंदर मौजूद था। ख़ासतौर पर वो तलाश में मेरे साथ सर सैयद के दौर के नवाज़रात का भी मुलाहिज़ा करने का लुत्फ़ था। रोज़नामा सालार से एक ज़माना वो था 69-70 का ज़माना था जब मैं करते थे, और कभी अच्छा कोई लतीफ़ा किसी ने सुना दिया तो फ़ौरन कहते थे आप फिर सुनाइए, फिर मैं लिख लेता हूँ। और फिर वो छोड़कर जा रहे हैं और अपने साथ क्या लेकर जा रहे हैं। और इन दोनों हैसियतों से मैं समझता हूँ कि समीउल्लाह खान निहायत मालदार इंसान थे। उन्होंने जो छोड़ा वो गैर मामूली असासा है, किताबों की सूरत में, उनके लेक्चर्स की सूरत में, स्कूल के तलबा की सूरत में, यहाँ के स्टाफ की सूरत में अपने घर का, अपने बीवी बच्चों का जितना ख्याल वो रखते थे। खान साहब के बारे में हमारे एक, जैसे मेरे दूसरे दोस्तों ने आपको बताया है, उनका बहुत बेतकल्लुफ़ी का रिश्ता था, लेकिन शायद मेरे उस्ताद होने की हैसियत से कभी उनके साथ मेरा बेतकल्लुफ़ी का रिश्ता नहीं रहा, एक एहतराम का रिश्ता था। मैं भी उनका उतना ही अदब और एहतराम करता था इस कदर कि वो मेरा एहतराम करते थे, बहुत अदब, बहुत मोहब्बत के साथ। लेकिन ये अदब का एक मतलब एक हल्का सा फासला था जो हमारे दरमियान था, लेकिन उसमें ये दूसरे के लिए इंतहा दर्जे की मोहब्बत और इंतहा दर्जे की अकीदत उसमें शामिल थी। वो जिनका मुकाफ़िकार से शमूलियत आपको हासिल होगी और इसके लिए आपको सर्टिफिकेट्स और तमगे वगैरह भी दिए जाएंगे। हम सोच ही रहे थे कि इस ज़िम्न में एक आलिशान जलसे का इनेकाद करें जैसे ही वो आ जाए, लेकिन अल्लाह की मर्जी वो हमारे दरमियान नहीं रहे। मगर सैफ साहब, उनके फर्जंद और तंजीम वगैरह, हम लोगों का इरादा है कि जैसे ही वो चीज़ें हमारे हाथ लगेंगी हम लोग एक आलिशान जलसा इसी नौइयत का, और आप तमाम मौजूद करके आप तमाम सदर और मेहमान ख़ुसूसी की मौजूदगी में उस जलसे का इनेकाद करेंगे। और उस मौके पर हम लोगों ने सोचा है कि आपकी तमाम किताबें, आपकी जो मैगज़ीन मेडिकल जोन आप जो माहाना जारी करते थे उनको डिस्प्ले किया जाए और आपकी खिदमत में पेश किया जाए। लिहाजा हम इस बार वो कर नहीं पाए। मैंने ख्वाब ख्याल में नहीं था कि इस तरह का जलसा होगा और हम लोग इसमें शरीक होंगे। एक बाप की हैसियत से उन्होंने मुकम्मल तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा की है। हालांकि वो पब्लिक फिगर थे, बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत थे, क्लीनिंग का, राइटिंग और सोशल वेलफेयर। इसके बावजूद भी कभी हम लोगों को यानी फैमिली मेम्बर्स को महसूस होने नहीं दिया कि वो पब्लिक फिगर हैं और हमारे लिए कुछ कमी करें। हमेशा से वो हमारे साथ ही रहते थे। जब भी उनकी ज़रूरत थी तो पिलर की तरह खड़े रहते थे और हम लोगों को अच्छी तरह से तालीम दी, तरबियत भी माशाअल्लाह अच्छी दी, और ये इंस्टीट्यूशन भी अल्लाह की मेहरबानी से और उनकी बदौलत यहाँ तक खड़ी हुई है। रोज रात को एम्पायर होटल में खाना हमारा फिक्स था, 7 आदमी हम जाते रोज रात को। हर कभी कभार मैयत हो जाती है, शादी कुछ ऐसा मामला होता, लेकिन 3-4 दिन तो हमेशा एम्पायर होटल में खाते। और खाने के शौकीन ऐसे होते कि मैं क्या बताऊं आपको, हम वो चीज नहीं कहते, वो कहते थे कि फला चीज मंगाना चाहिए। और बिल के मामले में कहते जब तक मैं देता हूँ कोई नहीं देगा बिल। अरे क्या डॉक्टर साहब ऐसा करेंगे तो आप गरीब हो जाएगा। बोले नहीं, खिलाने से आदमी अमीर बनता है, गरीब नहीं बनता है।
खैर वो तमाम अपनी बातें हैं, लेकिन एक और बात जो आपको बताता चलूं, इस स्कूल के फाउंडर हमारी पहली भाभी ज़मरुद बेगम बहुत याद आ रही है मुझे। अल्लाह ताला उन्हें बरीक़ रहमत करे। इस स्कूल में एक लड़की पढ़ रही थी, सईदा फातिमा। आज वो मशहूर डॉक्टर तनवीर की बीवी है। शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा, साहब तो खैर बच्चे थे। कहता है मैं स्कूल यूनिफॉर्म सप्लाई कर रहा था, उस वक्त तकरीबन 60-70 स्कूल यूनिफॉर्म सप्लाई कर रहा था, और मेरे उनके गहरे मनासिब थे एजुकेशन डिपार्टमेंट की वजह से, और हमारे उनके बहुत गहरे ताल्लुकात थे, घरेलू ताल्लुकात भी बहुत हो गए थे। अक्सर हमारी फैमिली के साथ भी हम लोग तकरीबन 25-30 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है। एक मतलब मुझे फोन आया, फैज साहब आप जल्द तशरीफ लाइए, स्कूल तशरीफ लाइए, मुझे कुछ आपसे बात करनी है। मैं पहुंचा तो डॉक्टर साहब ने कहा मैं एक हज़रत टीपू सुल्तान शहीद पर काम कर रहा हूँ, कुछ किताब लिख रहा हूँ। मैंने सुना है आपके पास एक अच्छी लाइब्रेरी है, अगर इन दो बुजुर्गों किताबों से आपके पास कोई किताबें हैं तो मुझे दीजिए। मैं उसके उस मामला को कभी भुला नहीं सकता। जब से उनका ये हुआ है, विशाल हुआ है, तब से मैं जो है काफी रंजीदा। मुझे जो है मेरे दोस्तों के सफर के बाद सबसे ज्यादा रंज हुआ है जो उनका है। और इसके साथ साथ हमारा आइडियल सुना मैंने मुनीर बस यहाँ ऐसे कुछ लोगों का जो हमने खो दिया है वो अभी मुझे याद कर रही है। और जो मैं और उसके बाद में और क्या पाया है लोग, मैं डॉक्टर साहब का तकरीबन 30 साल पुराना दोस्त हूँ। जबकि तालीमी इदारा यहाँ नहीं था, अब जो एम्पायर होटल है उसके बिल्कुल रूबरू था। जब पहली मुलाकात डॉक्टर साहब से मेरी हुई, वो सेक्रेटरी थे उस इदारे के। तकरीबन पहली मुलाकात ही में मुझे इतने भा गए वो, इतने खुश अखलाक, मिलनसार और शीरीं गुफ्तार शख्सियत। इस शराब जिंदगानी में ऐ खालिक़ कुन फयकून, इस शराब जिंदगानी में ऐ खालिक़ कुन फयकून, मेरी हकीकत बस इतनी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अगर हर कोई ये समझ ले कि जिंदगी की हकीकत बस इतनी है कि हम अल्लाह की जानिब से आए हैं और लौटना भी उसी की जानिब है। लाइफ इज अ जर्नी फ्रॉम अल्लाह टू अल्लाह। तो होगा ये कि हर काम इंसान अपने अगले मरहले के बारे में सोच कर करेगा। उसका अगला मरहला ये दुनिया नहीं उक़बा है। अगर वो ये सोच लें तो उसकी जिंदगी में निखार आ जाएगा, उसकी सोच में निखार आ जाएगा, उसकी फिक्र में निखार आ जाएगा। कुरान के 3 मैसेजेस हैं, तबस्सुम, तदब्बुर और तफक्कुर, थॉट, एक्शन एंड कंटेम्पलेशन। अब डॉक्टर सिवाइस खान जो थे वो भी बहुत कुछ इसी के मुताबिक किया करते थे। बस मैं इतना कहना चाहूँगा तमाम से कि डॉक्टर साहब की हमें दुआ करें, जन्नत नसीब करें, दुआएं करें, याद रखें। और आप तमाम का शुक्रिया कि आप जो है आप यहाँ आए। जैसा जानी साहब ने कहा कि जो अगला एक और प्रोग्राम करने वाले हैं, इंशाल्लाह बड़े पैमाने पर करेंगे। डॉक्टर साहब की बड़ी ख्वाहिश थी, डॉक्टर साहब ये भी कहते कि जो आप और जानी जो है इसका मुकम्मल इंतजाम करेंगे। मैं दूल्हे की तरह वहाँ आऊँगा, वो नहीं है मत कीजिए। आज इस डॉक्टर सिवाइस खान मरहूम के सिलसिले में जो ताज़ियती जलसा मुनक़्क़द हुआ, आज इस जलसे की सदारत करते हुए बड़े अफसोस के साथ कि कौम को एक अच्छे से मुफक्किर
एक अच्छे से सामाजिक कारकुन, एक एजुकेशनिस्ट, एक अच्छे कलम निगार आज हमारे साथ नहीं हैं। डॉक्टर सिवेश खान साहब को अल्लाह ताला जन्नत मग़फ़िरत करें। एक तरफ मुझे इस बात का अफसोस है तो मगर एक बात की भी खुशी है कि कौम में आज भी जिंदा दिली कायम है। उन्होंने जिस मोहब्बत और जिस शफ़क़त के साथ ये ताज़ियत इजलास मुनक़िद किया और जिस तरह उनके दोस्तों और दोस्त अहबाब ने अपने अपने तासुरात पेश किए, मुझे इस बात की खुशी है कि आज भी कौम में जिंदा दिली बाकी है। सर, आपके और उनके ताल्लुकात कब से हैं और कैसे थे? अरे उनके मेरे ताल्लुकात में जब कॉलेज में स्टूडेंट लीडर था तो बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में जब स्टूडेंट लीडर था उस वक्त से मेरे ताल्लुकात रहे। उस ज़माने से मेरी हौसला अफजाई करते रहे। जब मैं पहला इलेक्शन लड़ा उस वक्त भी इतनी हौसला अफजाई की, और जब खासकर मैं जीवराज जलवा के साथ इस हल्के जमात से इलेक्शन लड़ा तो वो बड़ा परेशान थे, नहीं कि जीवराज जलवा एक मशहूर लीडर है, आप हिम्मत मत हारिए, हम सब आपके साथ हैं। बग़ैर एक पैसे की उम्मीद किए अपने जेब से पैसे खर्च कर जीवराज, और ख़ासकर जीवराज जल्ला के इलेक्शन में जब मेरे ख़िलाफ़ जीवराज जल्ला थे उस वक्त मेरे कामयाबी के लिए बहुत उन्होंने मेहनत की। और उसके साथ साथ बड़ी गर्मजोशी के साथ मुझे गले मिलाया। मुझे आज भी याद है कि हज कैंप में जिस तरीके से डायरेक्ट फ़्लाइट यहाँ से जब शुरू हुई, एज ए हज मिनिस्टर मैंने जब ये हुज्जाज इकराम के लिए एक हज कैंप का मुनक़िद किया था तो बड़ा खुश हुआ और कहने लगे कि हिंदुस्तान में एक मिसाल आपने क़ायम कर दी। और उसी तरह खुदूस साहब के झोपड़ियों से भी बड़ा मुतासिर रहे कि 335 झोपड़ियों को आपने शूट किया। बहरहाल अब मैं ज़्यादा बातें करना नहीं चाहता, वो मेरे खैर खा रहे हमेशा। आपकी तकरीर में आप कह रहे थे किसी किताब की इजरा के बारे में। हाँ, मैं वो मेरे तरफ से हमारे दोस्त अहबाब जनाब मेमनून सईद साहब और दूसरे दोस्त अहबाब जनाब इफ्तिखार शरीफ साहब, ये सब एक एडिटोरियल टीम मिल के वो तय करें कि किस तरह की किताब शाये होनी है। मैं चाहता हूँ कि ये किताब सिर्फ यही नहीं रहे, ये सारे हिंदुस्तान के लाइब्रेरीज में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कौम के जितने भी इदारे हैं उनको उन तक ये और उन लाइब्रेरी तक ये किताब पहुँचे। बहुत सारे डॉक्टर हैं लेकिन हर डॉक्टर सिवेश खान नहीं है। इस डॉक्टर की बात ही सबसे जुदागाना है, सबसे अलहदा है, सबसे अलग है। और ऐसे डॉक्टर खाल ही पैदा होते हैं। और डॉक्टर साहब ने अपने कालमों के ज़रिए जो कुछ लिखा वो इतना आसान, इतना सलीस, इतना आसान फहम कि एक मामूली पढ़ा लिखा आदमी भी जो है आपके मज़ामिन को न सिर्फ समझ सकता था बल्कि उस पर जितना भी हो सकता था वो अमल करने के भी काबिल है। ऐसे बहुत कम मज़ामिन पढ़ने को मिलते हैं। ये डॉक्टर साहब का कमाल था लिखने का कि इतनी शाइस्ता, शुस्ता और शुगुफ्ता ज़बान में आप लिखते थे कि पढ़ने वाला मुतासर हुए बग़ैर नहीं रह सकता था। इसके लिए बड़ा पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं था। सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब के मज़ामिन की ये थी। डॉक्टर साहब ने कई किताबें भी लिखी और जितने मज़ामिन डॉक्टर साहब ने लिखे उसको जमा करके किताबी शक्ल देने की भी बात हुई। आले जनाब आर रोशन बेग साहब ने ये बीड़ा उठाया है कि वो इस किताब को शाये करेंगे और उन्होंने हम चंद लोगों को इसकी जिम्मेदारी भी दी है कि किताब मुरतब करें। इंशाल्लाह जितने भी डॉक्टर हैं वो पेशा वाराना जहनीत के मालिक बन गए हैं। सिर्फ पैसे कमाना जो है उनका मकसद रह गया है। ऐसी सूरत हाल में एक वाहिद डॉक्टर थे जिन्हें गरीबों का भी ख्याल था। जो लोग आते किसी की सिफारिश अगर लेकर आते तो उनके पास पैसे भी वो नहीं लेते थे। यहाँ तक जिन अहबाब का मैं जिक्र करता उनका इलाज भी जो है डॉक्टर साहब मुफ्त किया करते थे। ये एक खूबी थी। आजकल के डॉक्टरों में बहुत कम हो सकता है, बहुत कम डॉक्टरों में ये बात रही हो गिनती के, लेकिन मेजॉरिटी जो है, अक्सरियत जो है ऐसे डॉक्टरों की है जो सिर्फ पैसा कमाने के मकसद से बैठे हैं।